मनादार चारुका गपुत्राना दीवा परी माचो गप तो कनगाई मुझसे नकुए बयान उदोमी निमगा ये निज़ाम कोलेप्स बुआग नोकी इंतज़ामी यूनिट या सूबा जोड़ कनक कस्ते नागुज़ीर करार दिया आसिफ वालादी साहब सीनियर तजियाकारी में मनादारी कनगाई अयंग गेशन गपुत्रान कमी। अस्सलाम वालेकुम वालादी साहब। वालेकुम जनाब। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर जो मुहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया या उन्होंने जो मौजूदा निज़ाम है उनकी कोलेप्स होने की बात की तो ये अपनी जगह, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, कुछ ऐसे बयानात भी सामने आते हैं तो कहा जाता है कि जो नए सूबे हैं मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए नागुज़ीर हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम में ये सब कुछ वाज़े हो जाएगा कि किस तरह की तर्ज़ हुक्मरानी होगी, नए सूबे और इंतज़ामी यूनिट कैसे बनेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा मुल्क है उस वक्त तरक्की करेगा जब नए सूबे और नए इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे, चाहे हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत ना करें, नए सूबे और इंतज़ामी यूनिट मुल्क को आगे लेके जाएंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? जनाब बिल्कुल सादा सा मामला है। अगर कि ये जो भी सूबों ने या जो विफाकी इकाइयों ने मिलकर रज़ाकाराना तौर पर विफाके पाकिस्तान बनाया 1940 की करारदाद की बुनियाद पर, तो उनका तारीखी स्टेटस ये है कि सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून ये कौमें हैं और उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है वफाक का रज़ाकाराना वॉलंटियरली, तो वो यूनानी मसले ये है कि वफाक जो है उनके मशवरे से उनकी सूबाई खुद मुख्तियारी का एहतराम करते हुए आगे बढ़ेगा, चलेगा। तो इसी हिसाब से आज भी वही कमिटमेंट है, वही बात है कि सूबों को मजीद तकसीम करने के बजाय उनकी हैसियत और जो वायदा वफा किया जाए कि उनकी जो खुद मुख्तारी है, जो आज़ादाना रियासती तारीखी वतन और कौमों की हैसियत है सिंध, पंजाब तक की, उनकी तस्लीम की जाए। और रज़ाकाराना वफाकी ये भी हम वो कहते हैं कि आज तो कहीं ज्यादा पानी गुजर चुका है पुल के नीचे से, लेकिन फिर भी ये कोई हल नहीं है कि इनको मजीद बांट दिया जाए। लोकल गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, तो लोकल गवर्नमेंट तो जाहिर है अपने अपने सूबों को जवाबदार होती है, वो पावर। अच्छा मनादार चारुका चुके बालाजी साहब को पुत्रान कन कहते हैं चुके ये लाइन ड्रॉप में कोशिश करने के बालाजी साहब ने इनका बुरू हुई भले चुके सफ़र दौरान ये नंबर के हस्ते हैं ये कनेक्शन बार बार ड्रॉप हो गए। अगर मौजूदा सिस्टम में निज़ाम गप्पा बिकनी तो आया मौजूदा आइन के हस्ते ये गप्पे इजाज़त दा के नौके सूबा इंतज़ामी यूनिट्स जोड़ कनक भी तो आइए दुरुस्त और शफाफ तरीका थी भी भले एक अहम इशू हमेशा के 28वें आइनी तरमीम के हस्ते आइए तैयारी कनक बुआ गाएँ और गुशक बाज़ें सियासी तजियाकार मुबसरीन के हस्तानी गुशक हमेशा के 28वें आइनी तरमीम के हस्ते एक गप्पे वाज़े इशारा हैं कि ये पैगाम मुहसिन नकवी साहबा आवता या ये ऐलान को था कि इंतज़ामी यूनिट या सूबा या शुजाम नाम भी दिए तो दावत दी के आरग नबी या मौजूदा मुल्क के हस्ते नौकरी सिस्टम में तरक्की को इतना तो ये गुजता कि हर दौरा में बजट जोड़ कनक भी नेगेटिव जोड़ कनक भी वो ये मामलात के हस्ते आवड़ा नबा के मल्लू का ये तवक्कादारी तो मुहसिन नकवी साहब के हस्ते ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर रहनुमाई वज़ीर दिफा काबीना एम रोकनी तो आइया मेगा पेतराब को था कि मुहसिन नकवी साहब ताकतवर तरीन वज़ीरान तो का आवार हैं तो बाज़ मामला के हस्ते हैं वज़ीर आज़म साहब जैसे एतमादा नजूरी या वज़ीर साहब जोस नकाम बल्कि ये मामलात के हस्ते अलग हैं। तो मुहसिन नकवी साहब इंचो अगर ताकतवर हैं तो आया अमा ताकतवर इदारा के हस्ते ज़रूर आनी हिमायत आ सकें। दूसरी मगा ख्वाजा साहब आई हम गुश्ता के असम्बली इजलासा नियतें या दोमिनी मंगा काबीना से 4 दीवाना इजलासा बेद मा इचबर आयरा नदीस्ता तो सवाल ऐसे कि मुहसिन नकवी साहब लोग के इंतज़ामी यूनिट्स या
नोकी सूबा गप्पा का नगाएं तो ये नोकी सूबा कहते चेक के साथ बान तादा 2 या 3 भी दर्जनानी कच्चा बा दोबनी मुगा बाज़े मवसरीन सियासी तजिया नगार एक हफ्ते इतराफ़ा का नगा के नोकी सूबानी जोड़ करना मजनी पैमाना यह ज़रूरी नहीं बल्कि मौजूदा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं आप हाल कनक बीबी और मल्लुक कोती बुनियादी मसला में लोकल गवर्नमेंट गोरा अलकोत बिकाओ चर्शिया चे मामला गिशुगिवार बुत कना मर्दार चरों को मैं दाका मराक शो तो पास लास बुतम अलता बलो चरदा बिदी अल्लाह बाउटे